फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जिस दिन का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, जीआईसी की भर्ती तो आ ही रही हैं। बाकी असिस्टेंट की टीचिंग की जो वैकेंसीज थी जूनियर की, वो आ चुकी हैं। तो अब आपको तैयारी पे लग जाना है, समय आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा एग्ज़ाम का। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से कई क्वेश्चन तो आपको ये पता होना चाहिए, ताकि आप अपने जो मार्क्स हैं वो ना लूज़ कर पाएँ यहाँ से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। एन एलिगरी इज अ टेक्स्ट। दोस्तों, यहाँ पे एलिगरी की अगर हम बात करें तो एन एलिगरी इज अ टेक्स्ट दैट हैज़ हिडन मीनिंग। इसका मीनिंग हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, मतलब जो ये पढ़ने में लगता है वो इसका मीनिंग नहीं होता है। इट कैन बी अ स्टोरी और अ पोएम। ये कोई स्टोरी हो सकती है या फिर पोएम हो सकती है। एंड द मीनिंग बिहाइंड इट इज़ यूजुअली पॉलिटिकल और मोरल। और इसका जो मीनिंग होता है वो ऑलवेज या तो पॉलिटिकल होता है या फिर मोरल होता है। कहने का मतलब नैतिक होता है या फिर राजनीतिक होता है। In an allegory, the characters often symbolize a concept or idea from real life. यहाँ पर ये किसी भी रियल लाइफ की सिचुएशन को सिंबलाइज करती है। ठीक है, जो भी नाम दिया जाता है वो एक सिचुएशन होती है जो कि हमारे समाज में होती है, तो उसी को ये सिंबलाइज करती है एलिगरी। एंड एलिगरी इज अ टाइप ऑफ एक्सटेंडेड मेटाफर। मतलब मेटाफर छोटे लेवल पे ले लीजिए, तो मेटाफर से जो बड़ी चीज़ आप समझते हैं वो यहाँ पर एलिगरी को माना जाता है। द स्टोरी और पोएम इज यूज टू ड्रा एन एक्सटेंडेड कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, अ कैरेक्टर और इवेंट। मतलब बहुत बड़ा फर्क होता है दोनों चीज़ों में, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक कंपैरिजन किया जाता है, बड़े लेवल पे कंपैरिजन होता है, और रियल लाइफ की जो सिचुएशंस हैं इनको यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। तो मैनी वर्क्स ऑफ आर्ट और ऑल्सो एलिगरिकल। बहुत सारे वर्क्स हैं आर्ट्स में, हमारे लिटरेचर में, जो एलिगरिकल हैं। आगे मैं एग्जांपल भी आपको दूंगी। विद अ पिक्चर रिप्रेजेंटिंग पीपल और आइडियाज इन रियल लाइफ। ओके, तो एन एलिगरी, ये जो एलिगरी है दोस्तों, ये यहाँ पर एक चीज़ और है, एलिगरी मेक्स यूज ऑफ सिम्बलिज्म। एलिगरी जो होती है दोस्तों, वो सिंबलिज्म होता है, एक टाइप से सिंबल करती है, ये एक प्रतीक होती है किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन का। एज थिंग्स इन द टेक्स्ट रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम रियल लाइफ, व्हाट मेक्स एलिगरी डिफरेंट फ्रॉम सिंबलिज्म। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अंतर हो जाता है। सिंबलिज्म तो केवल एक प्रतीक हो जाता है, किसी चीज़ के लिए भी हम कोई सिंबल दे देते हैं, ठीक है, जैसे कमल का फूल सिंबल होता है ना हमारा। तो इज दैट एन एलिगरी इज द नैरेटिव वाइल सिंबलिज्म इज द एडवाइस यूज्ड। ठीक है, लेकिन एलिगरी जो होती है वो नैरेटिव फॉर्म में होती है, रियल लाइफ को नरेट किया जाता है और उसी के जगह पे सिंबल दिया जाता है किसी भी चीज़ को। एग्जाम्पल ऑफ एलिगरीज, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए एलिगरी के क्या 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 आपको मिलते हैं। जैसे कि ऑरवेल्स का, जॉर्ज ऑरवेल का आप एनिमल फार्म देखते हैं। एनिमल फार्म केवल नाम है, एनिमल स्टोरी, लेकिन वहाँ कहीं पर भी एनिमल का कोई रोल है ही नहीं स्टोरी में। स्टोरी में कुछ पॉलिटिकल फिगर्स हैं और कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स हैं जिनको बताया गया है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही स्पेंसर्स का द फेयरी क्वीन हो जाता है, इसमें भी एलिगरिकल पोएम है ये भी। इन विच नाइट्स रिप्रेजेंट वर्चूज ऑफ चैस्टिटी एंड होलीनेस। ठीक है, इसमें नाइट्स की कहानी है। नाइट्स क्या होते हैं? योद्धा होते हैं, योद्धाओं की कहानी इसमें है। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका क्या बनता है, हाँ, टी.एस. इलियट्स। टी.एस. इलियट्स का जो वेस्टलैंड है दोस्तों, वो भी एक एलिगरी पोएम है। ये वॉर से रिलेटिव है, वॉर से रिलेटिव सिचुएशन यहाँ पर इसमें दोस्तों दिखाई गई हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम एलिटरेशन की। एलिटरेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है वैसे। तो एलिटरेशन की हम बात करें तो इज अ फिगरेटिव टर्म है ये, ठीक है। तो फिगरेटिव टर्म में दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन अ बिगिनिंग कॉन्सोनेंट। एलिटरेशन में आप क्या देखेंगे कि एक कॉन्सोनेंट होता है स्पेसिफिक, और वो आपको एक ही लाइन में कई बार देखने को मिल जाता है। ठीक है, रिपीटेड ओवर एंड ओवर इन पोएम और टेक्स्ट। ठीक है, बार बार वो आता रहता है पोएम में, एक ही कॉन्सोनेंट होता है दोस्तों।
Alliteration is often used to provide a certain rhythmic sound to the poetry. ये एक पोएट्री में एक rhythmic sound देता है, तो the repetition of a specific sound can also affect the mood, और ये मूड को भी अफेक्ट करता है किसी भी पोएम के। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप W देखेंगे, W साउंड जो होती है वो often gives a lulling mood, ये एक lulling mood देती है। The repetition of a harder sound like P और P, ये जो P या B होते हैं ये sets a different mood, ये डिफरेंट मूड देते हैं, एक मूड देते हैं ये एक किसी भी पोएम को। Alliteration is heavily used to tongue twisters, ठीक है, ये टंग ट्विस्टर है। कई बार ऐसा होता है कि टंग ट्विस्टर क्या होते हैं, जैसे आप एक ही तरीके की चीज़ को बोलेंगे और कहीं पर आप अटक जाएं, तो उसी टाइप से ये टंग ट्विस्टर भी दोस्तों यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। तो देखिए एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं ये दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पीपल पेपर्स, ठीक है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, तो इसमें रिपीटेड साउंड क्या है, पी है, ओके। इसके बाद देखिए सैली सेल्स सी सेल्स बाय द सी शोर, रिपीटेड साउंड क्या है इसमें दोस्तों, एस। ऐसे ही यहाँ पर आप देख लें, हाउ मच कुड आई वुड चक इफ अ वुड चक कुड चक वुड, रिपीटेड साउंड यहाँ पर है W एंड C H, ये तीनों चीज़ें। फ्लाई स्टर्लिंग स्नेक साउंड इनटू द S है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, अब आगे हम चलते हैं। एंटीसीडेंट्स, एंटीसीडेंट्स आप देख लीजिए दोस्तों। तो एंटीसीडेंट क्या होता है, ये होता है दोस्तों इजी, एक मिनट थोड़ा सा मैं यहाँ पे रेज कर दूँ, ओके अब आ जाइए आप। तो एंटीसीडेंट दोस्तों क्या होता है, ग्रामेटिकल टर्म होता है ये, कि यूज टू रेफर टू द नाउन दैट अ पर्सन रिप्लेस, ये कहाँ यूज़ होता है ये आपको देखना है, ये किसी भी नाउन के लिए यूज़ होता है दोस्तों। एक तरीके से आप प्रोनाउन इसको समझ लीजिए, समझ रहे हैं आप मेरी बात, एक ऐसा प्रोनाउन जो एक नाउन को डिनोट करता है वो ही एंटीसीडेंट होता है, बिल्कुल। तो एन एंटीसीडेंट कम्स बिफोर अ प्रोनाउन, और वैसे ये एक प्रोनाउन से पहले आता है, ये एक प्रोनाउन को रिप्लेस करता है। अ प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसीडेंट मस्ट एग्री इन जेंडर एंड नंबर, तो ये जेंडर और नंबर से भी अफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखें, इफ़ द एंटीसीडेंट इज सिंगुलर एंड फीमेल, अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर होता है, फीमेल होता है, तो द प्रोनाउन टू अ सिंगल, तो हमारा प्रोनाउन भी सिंगल होगा और फीमेल होगा। ऐसे ही इफ़ द एंटीसीडेंट इज प्लूरल, यदि हमारा एंटीसीडेंट प्लूरल होता है तो प्रोनाउन मस्ट बी प्लूरल एज वेल, ओके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये इट इज़ important to make sure that your pronouns have clear antecedents, something the reference are vague and the reader cannot figure out to whom pronoun is referring, ठीक है। कहीं कहीं पर ये confusion भी हो जाता है कि मतलब ये pronoun किसके लिए आया है, तो ये clarity एक होनी चाहिए कि ये pronoun जो या ये antecedent है ये किस pronoun के लिए आया है, ठीक है। नाउन के लिए तो प्रोनाउन आता है, आपको पता है, तो एंटीसीडेंट जो होता है ना वो बस थोड़ा सा अंतर है कि वो प्रोनाउन की जगह पे रिप्लेस होता है, प्रोनाउन की जगह पे आता है। देखिए आप एग्जांपल देखिए एंटीसीडेंट्स की, अगर हम यहाँ पे देखें जेनिफर, ठीक है, ये जेनिफर है दोस्तों, जेनिफर सी और हर, ये कोई लड़की है, फीमेल है, तो इसके लिए सी या हर आएगा यहाँ पर। ऐसे ही बॉब है या क्रिस है, ये तो दोनों बॉयज़ हैं, या फिर दोनों के लिए दे और देम आएगा। केविन है तो ही और हिम आएगा। एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउंस एंड एंटीसीडेंट सेंटेंस, ये तो मैंने आपको वैसे बताया है, लेकिन अगर हम देखें सेंटेंस में इनका यूज़ कैसे होता है, तो वो आप यहाँ पर देखिए कैसे यूज़ होता है इनका सेंटेंस में। एक मिनट दोस्तों, हाँ, ये मार्कस पुट हिज बुक ऑन द टेबल, मार्कस पुट बुक ऑन द टेबल, तो हिज बुक ऑन द टेबल दोस्तों मार्कस के लिए आया है हिज, मार्कस के लिए ही तो आया है ना हिज, तो हिज बुक, मार्कस हिज बुक, ठीक है। ये यहाँ पे आप रिलेट करिए इसको।
अब आप देखिए, मिस्टर एंड मिसिज सैमुअल्स आर पेंटिंग देयर हाउस। तो मिस्टर एंड मिसिज को आप ले लीजिए एक बार में, और यहाँ पर देयर, तो ये किसके लिए आया है देयर? ये मिस्टर एंड मिसिज के लिए दोस्तों आया है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ये मिलता है आपको, डू यू नो इफ मैरी इनवाइटेड लेजली टू हर पार्टी। तो दोस्तों डू यू नो इफ मैरी इनवाइटेड लेजली टू हर पार्टी, यहाँ पर हर पार्टी किसके लिए आया है? मैरी के लिए यहाँ पर हर आया है, ठीक है, मैरी के लिए हर आया है, तो ये इसका एंटीसीडेंट कहलाएगा, ठीक है। चलिए, मतलब होता तो ये प्रोनाउन ही है, लेकिन ये उस नाउन का एंटीसीडेंट होता है जिसके लिए ये आया है। ये बात आपको समझ कर रखनी है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। एक चीज़ और है दोस्तों, एजोनेंस। एजोनेंस भी हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो एजोनेंस में दोस्तों क्या है? एजोनेंस इज द फिगरेटिव टर्म। आपने एलिटरेशन पढ़ा है, एलिटरेशन में आपने देखा है कि वहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें वोवल साउंड बार बार रिपीट होती हैं। जैसे कि एजोनेंस इज अ फिगरेटिव टर्म यूज्ड टू रेफर टू द रिपीटिशन ऑफ अ वोवल साउंड इन अ लाइन ऑफ टेक्स्ट और पोएट्री, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट में या फिर पोएट्री में कोई भी अगर वोवल साउंड बार बार आ रही है तो वहाँ पर एजोनेंस होता है। द वर्ड्स हैव टू बी क्लोज इनफ टुगेदर फॉर द रिपीटिशन टू द नोटिसेबल। आप बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हो इसको, बिकॉज जो वोवल्स होते हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं। Tongue twisters often are use of combination of alliteration repeating of the same beginning consonant sound। जैसा कि यहाँ पे भी टंग ट्विस्टर होता है, जैसे कि आपने alliteration में पढ़ा है, तो रिपीटिशन वोबल साउंड्स का होता है। दिस इज व्हाट मेक्स देम सो डिफिकल्ट टू से। ओके, आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़ और है, तो एजोनेंस इज यूज फॉर सम ऑफ द सेम पर्सन एज एली रीजन्स। उसी रीजन से यूज होता है एजोनेंस भी जिस रीजन से एलिटरेशन यूज होता है। इट कैन अफेक्ट द रिदम। ये रिदम को अफेक्ट करता है, ताल, लय को, रिदम को, टोन को और मूड को भी अफेक्ट करता है टेक्स्ट के। द रिपीटिशन ऑफ सर्टेन वोवल साउंड्स, थिंक शॉर्ट वोवल्स साउंड्स फ्रॉम द लेटर्स यू और यू ओ कैन क्रिएट अ मेलंकली मूड। यू और ओ कैन क्रिएट अ मेलंकली, मतलब मेलंकली से मतलब होता है तो थोड़ा सीरियस आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे अगर हम चलें तो हम देखेंगे कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं एजोनेंस के। ये ध्यान से देखिए आप इनको। देखिए दोस्तों, द लाइट ऑफ द फायर इज साइट। द लाइट ऑफ द फायर इज साइट, यहाँ पे कौन सा वोबल आपको बार बार नजर आ रहा है? देखिए आई का बार बार लाइट में रिपीट हो रहा है, फायर में रिपीट हो रहा है और साइट में रिपीट हो रहा है। ऐसे ही गो स्लो ओवर द रोड, यहाँ पर ओ वोवल का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। ओ स्लो ओवर रोड, ठीक है। इसमें देखिए आप, पीटर पीपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। इसमें देखिए एजोनेंस भी है दोस्तों, और ये हमारा किस में आया था? ये हमारा एलिटरेशन में भी आया था। इसमें पी साउंड भी बार बार है और इसमें देखिए दोस्तों ई और आई साउंड भी बार बार यहाँ पर शो हो रहा है वोवल का। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टर्म्स थे। आगे भी मैं जब तक ये टर्म्स कंप्लीट नहीं हो जाते हैं दोस्तों, जितनी भी वीडियोस बनेंगी आप सबको देखिएगा, एक भी टर्म आपका नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगी। और मुझे उम्मीद है कि आज भी जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइबर नहीं किया है, तो प्लीज़ आप नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी को वीडियो का फ़ायदा हो सके, ठीक है। बेहतर तैयारी के लिए ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।